क्या आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में एक ऐसा पहाड़ है जो कभी एक महान ऋषि की तपस्या का प्रतीक था। एक ऐसा स्थान जहां साक्षात मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया और फिर यहीं बस गई। यहाँ की हवाओं में आज भी महाभारत के गांडीवधारी अर्जुन के शस्त्रों की टंकार सुनाई देती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ है जहाँ पत्थर भी गवाही देते हैं कि बुराई का अंत निश्चित है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे आंध्र प्रदेश के दिल विजयवाड़ा में, जहाँ विराजती है माँ कनक दुर्गा। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो इतिहास, रहस्य और चमत्कार का अद्भुत संगम है। इस कहानी की शुरुआत होती है सतयुग में। इंद्रकिला नाम के एक महान ऋषि थे जिन्होंने इस पर्वत पर मां शक्ति को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि मां प्रकट हुई। ऋषि ने वरदान मांगा, हे मां, आप सदा के लिए मेरे हृदय पर निवास करें। मां ने उनकी इच्छा पूरी की और इस पर्वत का नाम पड़ा इंद्राकिलाद्रि। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब महिषासुर का आतंक बढ़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने यहीं पर उस असुर का वध किया। विजय प्राप्त करने के बाद यह स्थान विजयवाड़ा कहलाया। चूंकि माँ स्वर्ण की कांति के साथ प्रकट हुई, भक्तों ने उन्हें नाम दिया कनक दुर्गा। क्या आपको लगता है कि इस मंदिर का संबंध सिर्फ महिषासुर वध से है? जी नहीं। द्वापर युग में जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब इंद्र के कहने पर अर्जुन इसी पर्वत पर आए थे। उन्हें चाहिए था भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपत अस्त्र। यहाँ के पत्थरों में छिपी है वो कहानी जब भगवान शिव ने एक किरात का रूप धरकर अर्जुन की परीक्षा ली। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। आज भी मंदिर के पास की अक्का महादेवी गुफाएं और पहाड़ इस दिव्य घटना को याद दिलाते हैं। कनक दुर्गा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ माँ की मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं तराशी, यह स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। श्री चक्र का प्रभाव। 8वीं शताब्दी में जब मंदिर की ऊर्जा बहुत उग्र हो गई थी, तब आदि शंकराचार्य यहाँ आए। उन्होंने माँ के चरणों में श्री चक्र स्थापित किया और उनकी उग्र शक्ति को शांत कर उसे ममतामयी रूप दिया। नीचे बहती हुई कृष्णा नदी माँ के चरणों को स्पर्श करती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी नदी में बाढ़ आती है, पानी मंदिर की सीढ़ियों तक आता है, जैसे नदी खुद माँ का आशीर्वाद लेने आई हो। अगर आप कनक दुर्गा मंदिर की असली शक्ति देखना चाहते हैं तो दशहरे के दौरान यहाँ आइए। इन 10 दिनों में माँ को 10 अलग अलग रूपों में सजाया जाता है, जैसे सरस्वती, महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा। सबसे खास होता है आखिरी दिन तपोत्सवम, जब माँ की प्रतिमा को एक विशाल हंस के आकार की नाव पर बिठाकर कृष्णा नदी के लहरों पर ले जाया जाता है। लाखों लोग किनारे पर खड़े होकर जय माँ दुर्गा के जयकारे लगाते हैं। वह दृश्य आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कनक दुर्गा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह अटूट विश्वास का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। कोई इसे ऊर्जा कहता है, कोई इसे सुकून, लेकिन हम इसे कहते हैं माँ का आशीर्वाद। तो क्या आप कभी इंद्रकिलाद्रि की इन सीढ़ियों को चढ़े हैं, या क्या आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इतिहास व संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। जय माँ कनक दुर्गा।